11 subject, 9 papers and 7 vivas. This is all about my final year MBBS. The most experimental batch of University of MBBS फाइनल ईयर 2021 बैच। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आज आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित रावत। मैं हूँ फाइनल ईयर स्टूडेंट जो कि अब रिसेंटली एग्जाम मेरे एंड हुए हैं। वीडियो है वो कोई पॉडकास्ट वीडियो नहीं है, जस्ट सिंपल मेरा 3-4 महीने का जो एग्जाम स्ट्रगल है या एग्जाम फेस था, सभी 21 बैच के जितने भी स्टूडेंट है सबका कैसा कह रहा है आज अपने इस वीडियो में एक ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा, ताकि जो अपकमिंग स्टूडेंट है एटलीस्ट उनको आइडिया लग सके कि हाँ इट इज कॉल्ड फाइनल ईयर। तो उससे पहले आपको चलो मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। 21 बैच जैसे MBBS में एंटर होता है, सबसे पहले आया MBBS में आप आओ, आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, प्री फाइनल, फाइनल। प्री फाइनल में आपके मेनली 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे पहले, एक फॉरेंसिक, PSM एंड द ऑप्था एंड ENT। लेकिन 21 बैच के साथ कुछ अलग ही करने यूनिवर्सिटी में, तो उनके जो ENT और ऑप्था थे उनको शिफ्ट कर दिया फाइनल ईयर में ड्यू टू सम नेक्स्ट एग्जाम जो कि ऑन द प्लेस ऑफ PG जो अपना होता है उसके प्लेस पे होने वाला था नेक्स्ट, जो कि हुआ नहीं। तो हमने कहा ठीक है, थर्ड ईयर में हमने सिर्फ फॉरेंसिक PSM पढ़ा, हम लोग ENT ऑप्था फिर अब पढ़ेंगे जब आएगा एग्जाम। फाइनल ईयर आ गया। अब फाइनल ईयर देखते देखते फाइनल ईयर भी खत्म होना है। 3-4 महीने बचे हुए थे। अब 3-4 महीने बचे हुए थे, उससे पहले जो मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम रहता है उससे पहले प्री यूनिवर्सिटी होते हैं, हर एक कॉलेज में होते हैं। तो हमारा जो दिसंबर में कुछ में अपना स्टार्ट हुआ था प्री यूनिवर्सिटी, जिसमें के लिए हमने दे दिए नॉर्मली कि हाँ थोड़ा एक ओवरव्यू हो जाए। उसके बाद जैसे ही मेरे PU होते हैं उसके जस्ट एक दिन बाद पता चलता है और ENT ऑप्था भी तो बचा है भाई साहब। ENT ऑप्था बचा है, उसकी भी एग्जाम होगा PU और उसका प्रैक्टिकल भी होगा। वो भी हमने 1-2 दिन जितने मिले उसमें पढ़ के उसके प्रैक्टिकल वो भी दे दी। तब समझ में आया यार ऑप्था एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि आप 9 सब्जेक्ट को एक पर के लिए याद भी रख लो, बट ऑप्था लिटरली यार मतलब याद रखना मेरे लिए तो भाई बहुत, मतलब 1 से 2 बार रीडिंग तो एटलीस्ट मुझे जरूरी थी जिसमें थोड़ा लिख सकूं याद करके। दैट इज कॉल्ड ऑप्थेमोलॉजी। ठीक है, मेरे कॉलेज में 15 जनवरी को अराउंड खत्म हो गए थे सब कुछ, ठीक है, लेकिन बाकी कॉलेज में तो स्टार्ट भी नहीं हुए। जैसे ही 15 जनवरी को मैं अपना प्रैक्टिकल दे के आता हूँ ऑप्था का लास्ट प्री यूनिवर्सिटी का, उसके जस्ट आते ही शेड्यूल आता है, नोटिस आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि यू हैव अ फाइनल ईयर एग्जाम फ्रॉम 7th of March एंड आई एम लाइक यार थोड़ी तो सांस लेने दो यार। अब बाकी कॉलेज में तो अभी तक PU भी नहीं हुए थे, तो बच्चों ने थोड़ा यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट करा कि हमें थोड़ा और टाइम दो, तो उन्होंने थोड़ा पोस्टपोन करे एग्जाम, 7 मार्च की जगह 13 मार्च एग्जाम। मतलब देखो 5 दिन, अब 13 मार्च से शेड्यूल आया, 13 मार्च से आपके फाइनल ईयर के एग्जाम। तो बाकी कॉलेजों में जो था उन्होंने PU वगैरह अपने ऑन टाइम कराया। अब आपके पास बचता है 1 से 1.5 महीना आपके एग्जाम में। अब जो 1 से 1.5 महीना में जो आपका गया है, आपके जिन सभी 21 बैच स्टूडेंट्स का गया है, लिटरली दैट इज द मोस्ट फॉर्म भरा, 11 तारीख में फॉर्म भर गया। और आपका रहा 13 तारीख को पहला पेपर, सर्जरी 1 का पेपर था, ठीक है, पेपर 1 था सर्जरी का, ठीक है। तो हम गए, ठीक है, देने एग्जाम नॉर्मली एकदम सब कुछ तैयार हो गया। अब वहाँ पर जैसे ही आप बैठते हो पेपर आपके हाथ में आता है एंड यू सडनली सो द क्वेश्चन ऑफ पेपर 2 ऑफ सर्जरी
एंड यू आर लाइक यार पेपर 2 आधे बच्चे देख के मैं खुद मतलब फिर वो भी यूनिवर्सिटी का थोड़ी बार वहाँ से कॉल आता है कि नहीं आप पेपर थोड़ा आपको चेंज करके मिल रहा है, तब तक आप ऑर्थो कीजिए, क्योंकि पेपर 1 में ऑर्थो का भी सेक्शन रहता था। नेक्स्ट था पेपर पीडिया का, एंड पीडिया का पेपर मतलब सिंगल सब्जेक्ट है, लेकिन पीडिया का पेपर देखते ही खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। मतलब पीडिया के बाद तो ऐसी हालत हो गई भाई, खत्म, मतलब गए। मतलब मैंने भी इवन कह दिया कि भाई अब तो पेपर गए। लिटरली वो पेपर सच में बहुत बेकार पेपर था। मतलब इतना रात में आप बिल्कुल 2-3 घंटे सोकर आए हो, सिर्फ वो पढ़ रहे थे आप, और सुबह आकर आप देखते हो ऐसा पेपर। अब आती है आपकी जब ENT हफ्ता का एग्जाम आना था, हफ्ता से पहले हमें 2 दिन का गैप था हफ्ता के पेपर में। लिटरली सोचा था 2 दिन है ठीक है, वहाँ भी अपन पढ़ लेंगे, 2 दिन में हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। लेकिन लाइक हाँ भी पता चला गवर्नमेंट की तरफ से कोई हॉलीडे था, उसको 2 दिन के गैप को 1 दिन में कन्वर्ट कर दिया। एक और चीज, अब 1 दिन में हफ्ता पढ़ना, अब ऊपर से सबकी फटी पड़ी। इतना बेकार सब्जेक्ट याद होता नहीं है, 1 दिन में उसको पूरा करना है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फ्री हम देने गए, 1 दिन में पढ़ा, सब कुछ करा, ठीक है। पेपर आया हाथ में, पेपर थैंक गॉड नॉर्मल था, करने लायक था, कर लिया सबने, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक एवरेज पेपर गया। 3 NT के पेपर हो, ऐसे ही हमारे एग्जाम 6 अप्रैल को खत्म हुआ। 6 अप्रैल को जैसे खत्म हुए, जस्ट पेपर दे के ही आया कि नोटिस आता है आपके अगले दिन 7 अप्रैल से प्रैक्टिकल। एंड आई लग यार सच में लिटरली थोड़ी तो सांस लेने दो। क्या करते, रात को बैठ के लेकर प्रैक्टिकल का, अगले दिन प्रैक्टिकल शुरू, 7, 8, 9, 10, 11 को आपके जो मेन 4 सब्जेक्ट थे उनके प्रैक्टिकल खत्म हुए। अभी ENT हफ्ता कुछ पता ही नहीं है कब होना कब नहीं। फिर अगले से नोटिस आता उनका, उनके अलग से प्रैक्टिकल होंगे। 16 से 20 में मेरे हफ्ता का था, 20 से 21 से 25 में मेरा वो था ENT था, तो ENT मेरा 25 को खत्म हुआ। मतलब आप खुद सोचो, 13 मार्च से 25 अप्रैल का बिल्कुल पता नहीं चला। आपको लिटरली बताऊं वो दिन कैसे गए हैं वो हम सबको पता है, किस बैच के स्टूडेंट्स को पता है। उनकी रातों कितने घंटे सोए हैं, कितने घंटे नहीं सोए, क्या उन्होंने करा, कैसे उन्होंने सिलेबस इतना सारा कवर करा, वी ऑल नोट वेरी वेल। तो जो हमारे 3 से 4 महीने, इवन मैं प्री यूनिवर्सिटी से आप काउंट कर रहा हूँ, लेकिन आप लिटरली मान लो लास्ट के 2 और 3 मंथ तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल थे, बहुत एक्टिव, मतलब जिसमें बच्चा दिमाग एकदम फटा ही जा रहा हो कि भाई यार करना पढ़ना क्या करे, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब ये सब चीज़ें हम सबको बनाती हैं डॉक्टर, इसी को बोलते हैं MBBS डॉक्टर। तो रही बात इसमें, क्योंकि अपना 21 बैच था और 21 बैच मोस्ट एक्सपेरिमेंटल, मैंने क्यों कहा आपको पता चल गया। जो चीज़ 2 सब्जेक्ट थर्ड ईयर में होंगे तो वो आपके फाइनल ईयर में आ गए, और वो भी ऐसे सब्जेक्ट जिसको आप एक बार में याद नहीं रख सकते। ठीक, दैट इज द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल बैच ऑफ यूनिवर्सिटी, दैट इज 21 बैच। तो जो स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर में आए हैं, तो उन स्टूडेंट को मैं सिंपल से छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा। आई नो कि सब कुछ आसान नहीं होता, सब कुछ करना पॉसिबल भी नहीं है। आप रोज़ करोगे, धीरे धीरे करो, कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो सब चीज़ पॉसिबल है। तो दैट इज द मोस्ट पंक्चुअलिटी, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, आपका ये सब कुछ उस चीज़ की तरफ आपको ले जाएगा और आपको एक सक्सेस अचीव करवाएगा। बाकी लिटरली दोस्तों, एक मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि अगर आप कर रहे हो तो सारी चीज़ें पॉसिबल है, एट लास्ट सब हो जाता है। तो ये देख के नहीं करना है यार फाइनल ईयर में, क्योंकि अभी जो मेरा जूनियर बैच है 22 बैच, उसके साथ में लिटरली वो सेम, उनको भी ENT हफ्ता शायद फाइनल ईयर में ही है, तो उनको भी ऐसा, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि वीडियो बना देता हूँ। अब बस रिजल्ट का वेट है, अब रिजल्ट आ जाए, भगवान करे अच्छा आ जाए, होप सो सभी का अच्छा जाए, सब लोग पास हो जाए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कीप डूइंग थिंग्स विथ a slight smile on your face. Thank you दोस्तों, थैंक यू सो मच।